इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। ऐसे में ये कहना कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। देखिए, मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। ख़ासकर जब उमर साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वज़ीर थे और फारूक साहब यहाँ के वज़ीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए, मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक़्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलैटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज़्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो फिर जो दुनिया की ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर लाइक ट्रंप, फिर इंटरवीन करेगा। तो हमें दायरे से हम बाहर आ चुके हैं और आप पीस की बात कर रही हैं, आपको लग रहा है कि इशारा दोबारा से ये है कि हालात ख़राब हो? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो हमारे जो टेलीविज़न चैनल जो नेशनल लेवल पे हैं, वो मुझे लगता है उनके यहाँ मातम है कि ये जंग क्यों बंद हो गई, क्योंकि उनकी टीआरपीज़ बढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं जो उमर साहब का बयान है वो भी प्रोवोकेटिव है कि हमें तो अब आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसमें नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना है जो उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए ताकि हम आपस के मसले बायलैटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। हमें आपस में मिल बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। मैडम महबूबा मुफ्ती ने कोई स्टेटमेंट दिया है, ये दोनों परिवारों के बीच की जंग है, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की जंग है। अगर तुलबुल प्रोजेक्ट की बात है तो हम भी उसमें बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि किसी भी कीमत पे हमारे सोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को पाकिस्तान अपने लिए इस्तेमाल किसी भी कीमत पे न करे। इसीलिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको होल्ड पे रखा गया है। महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान का दर्द हमेशा ही छलकता है, इसमें कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो इस बात से आज इस इंडस वाटर ट्रीटी को ये कहते हैं कि गलत हुआ है, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया है। मैं निवेदन करूँगा अब उमर अब्दुल्ला साहब से, ये जो तुलबुल प्रोजेक्ट है जो वुल्लर पे है और जहलम नदी का जो पानी है, दोबारा से हम आपके साथ हैं, आप इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयारी करें, कोशिश करें। और महबूबा मुफ्ती को मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर करूँगा कि थोड़ा सा बाज आएँ। हमारे सैनिक अपने जान की परवाह किए बगैर इस वक्त सीमा पर खड़े हुए हैं। आज हम यहाँ पे BOP
جو بارڈر سیکورٹی فورس کا جو کیمپ ہے ان کے پاس بھی ہم گئے, وہاں کے جوانوں سے ہم ملے اور ان کا بھی حوصلہ بلند ہے, وشیش کر بھارت سرکار کی دृڑھ اچھا شکتی کو لے کے ہمیں بھی بہت اچھا لگا. اس بار کم سے کم ہمارے سینک جو ہیں بالکل ایک اچھا شکتی سے پاکستان کی ہر گولی کا گولا داغ کر جواب دے رہے ہیں. تھینک یو. جو سیما پر प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं, और अगर आज ये मानकर चलिए कि भारत सुरक्षित है, हम लोग विनिंग एज के ऊपर हैं, तो इसके पीछे आप सब लोग हैं. हम सब आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे. पूरी टीम के साथ मुझे आप सबके साथ मिलने का खासतौर पर हमारे सीईओ साहब, उनके माध्यम से, उनके प्रयासों के चलते और सभी एडमिनिस्ट्रेशन